दोस्तों, भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तगड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन अब दुनिया में तगड़ी धमक दिखाने जा रही है और अब तक राह का रोड़ा बने डब्ल्यूएचओ ने भी हरी झंडी दिखाने का इशारा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असल में खबर ये है कि ये रोड़ा डब्ल्यूएचओ ने अटकाया ही क्यों था। वो कौन सी फार्मा लॉबी थी जो भारत की वैक्सीन को दुनिया में छाने से रोकना चाहती थी? क्या इस खेल में अमेरिका शामिल था या फिर चीन? दोस्तों, एक साथ कई खेल हुए हैं, लेकिन जीत आखिर भारत को मिल गई है। लिहाजा आपको ये कामयाबी वाली कहानी बताने से पहले मैं उस साजिश से रूबरू करवाती हूँ जो शायद आपके कानों तक नहीं पहुंची है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कोरोना के कारण जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो है फार्मा कंपनियां, और उनमें भी सबसे ज्यादा हैं अमेरिकी कंपनियां। बड़े नाम हैं फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां, जिन्होंने कमाई का नया कीर्तिमान ही बना लिया। ये कंपनियां लंबे वक्त से भारत में भी इमरजेंसी अप्रूवल पाने की कोशिश में थी। फिलहाल मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन कामयाब भी हो गई हैं, लेकिन फाइजर को फतह हासिल नहीं हुई। और दोस्तों, यही वो कंपनी थी जिसने भारतीय वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक को लेकर कई बड़े खेल किए हैं, जिनको सुनकर ही दिमाग की बत्ती जल पड़ेगी। क्योंकि इसी कंपनी का आरोप है कि इसने ब्राजील में भारतीय कंपनी के ऊपर आरोप लगवाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट तुड़वा दिया, तो वहीं डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी इस्तेमाल वाली लिस्ट में भी शामिल नहीं होने दिया। जी, ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, ये बात इसी साल 26 मई की है, जब कोरोना पर तगड़ी कारगर साबित होने के बाद भी कोवैक्सीन डब्ल्यूएचओ की मंजूरी नहीं पा सकी थी। अंदर खाने खबर आई कि अमेरिकी फार्मा लॉबी ने पहले तो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का कच्चा माल रुकवा दिया और फिर अपने हाथ की कठपुतली बने डब्ल्यूएचओ के कंधे पर रखकर भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के सीने पर गोली चला दी है, जिसके चलते आज से 4 महीने पहले भारत बायोटेक वैक्सीन डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी इस्तेमाल वाली लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। क्योंकि दोस्तों, कोरोना काल में टाइमिंग बड़े मायने रखता है। खैर, अब जो देसी वैक्सीन को मंजूरी मिलने जा रही है, उससे फायदा क्या होगा वो जानना भी बेहद जरूरी है, जिसके बाद आपको बताएंगे कि ये परमिशन देने में विश्व स्वास्थ्य संगठन अड़ंगा क्यों डाल रहा था, क्यों उसे ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। दरअसल डब्ल्यूएचओ वैश्विक रूप से इस बात पर मुहर लगाता है कि कौन सी वैक्सीन दुनिया के लिए सुरक्षित है और कौन सी नहीं। इमरजेंसी अप्रूवल वाली लिस्ट में शामिल वैक्सीन ही दुनिया के तमाम देशों को बेची जा सकती है। कोरोना काल में कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियां ये दवा बेचकर खरबों रुपए कमा रही हैं। डब्ल्यूएचओ का ये अप्रूवल किसी भी कंपनी के लिए दुनिया में अपनी वैक्सीन बेचने का दरवाजा खोलता है। लेकिन दोस्तों, मई महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन टीके को आपात उपयोग वाली सूची में शामिल करना चाह रही है। भारत बायोटेक से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर 18 मई को जारी डब्ल्यूएचओ की EUL मूल्यांकन प्रक्रिया में कोविड-19 टीकों की स्थिति पर ताजा दिशा निर्देश रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को EOI यानी रुचि पत्र जमा किया था, लेकिन उससे अभी और जानकारी चाहिए। लिहाजा अब तक कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल वाली लिस्ट में शामिल होने के लिए इंतजार करना होगा। वैसे दोस्तों, कुछ खास देशों के दबाव में काम करने का आरोप डब्ल्यूएचओ पर कई बार लग चुका है। मौजूदा वक्त में वो चीन के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। डब्ल्यूएचओ के इसी रवैये से नाराज होकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से हटने का ऐलान कर दिया था। यानी अगले साल से अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सदस्य देश नहीं रह जाएगा। किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी लिस्ट में शामिल करने की डब्ल्यूएचओ की प्रक्रिया हमेशा से सवालों के घेरे में रही है।
क्योंकि डब्ल्यूएचओ इस प्रक्रिया को गोपनीय रखता है, यानी किसी को ये पता ही नहीं लग पाता कि डब्ल्यूएचओ ने फला वैक्सीन को अप्रूवल दिया तो क्यों, और फला वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया तो क्यों। भारत की कोवैक्सीन के साथ भी डब्ल्यूएचओ ने यही खेल कर दिया है। जानकार बताते हैं कि ऐसा चीन के दबाव और अमेरिकी वैक्सीन माफिया कंपनियों के कारण किया गया। चीनी वैक्सीन को दिया था अप्रूवल, भारतीय वैक्सीन को दिया था ठेंगा। डब्ल्यूएचओ पर चीन परस्त होने के आरोप यूं ही नहीं लगते हैं। इसका वाजिब कारण है, क्योंकि पिछले 7 मई 2021 को ही डब्ल्यूएचओ ने चीन की साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि साइनोफार्मा कोविड-1 वैक्सीन सुरक्षा, प्रभावकारिता और क्वालिटी के डब्ल्यूएचओ के पैमाने पर खरा उतरता है, जबकि इसी वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने खरीदने से तो दूर फ्री में भी लेने से इनकार कर दिया है। कई देशों को चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ये वैक्सीन फ्री में दी थी, लेकिन उन्होंने या तो इन टीकों को चीन को वापस लेने के लिए बोल दिया है, या उन देशों ने इन वैक्सीन्स को कबाड़ में डंप कर दिया है, इनका इस्तेमाल ही नहीं किया है। इन देशों में ब्राजील, सऊदी अरब और फिलीपींस का नाम प्रमुख है। चीन ने फिलीपींस को इसी साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के 1000 डोज बतौर डोनेशन दिए थे, लेकिन फिलीपींस ने चीन से अपने वैक्सीन वापस लेने को कह दिया है। चीनी वैक्सीन पर भरोसा खुद चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को भी नहीं है। यहाँ पर भी लोग चीन से खैरात में मिली ये वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सऊदी अरब में भी चीनी वैक्सीन का है। सऊदी अरब में चीन की वैक्सीन लगवा चुके पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया। खैर, डब्ल्यूएचओ की मनमानी वाली बात तो आपने समझ ली, क्योंकि यहाँ सारा का सारा खेल कोरोना वैक्सीन माफिया का है। फिलहाल जिस मार्केट पर चीन और अमेरिका की 6 कंपनियां कुंडली मारे बैठी हैं, उस ग्लोबल मार्केट से ये खरबों डॉलर की कमाई करती हैं। इमरजेंसी अप्रूवल लिस्ट में नई वैक्सीन के शामिल होने का मतलब है इन देशों और कंपनियों के मुनाफे में बंटवारा होना, जो ये हरगिज नहीं होने देना चाहती हैं। फिर चाहे वैक्सीन नहीं मिलने से दुनिया भर में कितने भी लोग क्यों ना मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मोदी की इंटरनेशनल धमक ने इनकी अकड़ तोड़ दी है। अब हुआ ये कि डब्ल्यूएचओ इसी हफ्ते हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने वाला है। हालांकि इससे पहले जून के आखिर में डब्ल्यूएचओ ने कंपनी की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को स्वीकार किया था, तो वहीं 9 जुलाई तक भारत बायोटेक ने पूरी डॉक्यूमेंट्स जमा भी करवा दिए थे। हालांकि अब डब्ल्यूएचओ ये परमिशन यूं ही नहीं दे रहा है, बल्कि इसके लिए अगस्त में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मुलाकात की थी। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से भी इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और आम जनता के लिए ये उपलब्ध भी हो चुकी है। कोवैक्सीन को आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया है, जिसे डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज की लिस्ट में शामिल नहीं करने से कई देशों ने कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ट्रैवल की मंजूरी नहीं दी है। तो वहीं कुछ देशों में कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। डब्ल्यूएचओ की ओर से इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने का मतलब है कि कोवैक्सीन का दायरा दुनिया में बढ़ जाएगा।